हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड में अगर मेरी दो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे हैं तो इनके बीच का एंगल होगा ये वाला। तो यहां पे मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं, r डॉट n1 इक्वल टू d1 की फॉर्म में n1 की वैल्यू निकालता हूं, और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं, r डॉट n2 इक्वल टू d2 की फॉर्म में n2 की वैल्यू निकालता हूं। n1 और n2 की वैल्यू आएगी तो इनके मैग्नीट्यूड निकालता हूं और इनका डॉट निकालता हूं, तो थीटा की वैल्यू आएगी। अब यहां पे मैं इस प्लेन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, r डॉट n1 इक्वल टू d1 में। मुझे चाहिए तो सिर्फ n1 ही, तो n1 मेरा निकल आएगा। अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले हम राइट साइड को पॉजिटिव करते हैं। यहां पे 5 मेरा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मेरी नॉर्मल होगी जो मल्टीप्लाइड होते हैं नंबर एक्स वाई जेड से, जैसे कि 2, 1 और -2, तो नॉर्मल होगी 2i प्लस j -2 के। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए राइट साइड पॉजिटिव है तो नॉर्मल इक्वेशन होगी 3i माइनस 6j -2 के। हम इसे लिखते हैं। अब प्लेन मेरा ये है। जब भी ऐसे प्लेन गिवन हो इसे मैं इससे कंपेयर करता हूं, a1x b1y c1z इक्वल टू d1 से। तो यहां पे a1 b1 c1 होंगे मेरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो 2, 1 और -2 होगा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो नॉर्मल होगा 2i प्लस 1j -2 के। मुझे n1 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ये आएगा √9 यानी 3। ऐसे ही दूसरे प्लेन की बात करते हैं। 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। राइट साइड पॉजिटिव है तो इसे मैं कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से। अब डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके नॉर्मल के 3, -6 और -2। तो n2 आएगा मेरा 3i माइनस 6j -2 के, और इस n2 का मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये आएगा √49 यानी 7। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। ऊपर डॉट निकालता हूं पहले। अब डॉट में आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होंगी, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। जे कैप की 1 और -6, के कैप की -2 और -2। तो ये आएगा मेरा 4/21, यानी cos थीटा की वैल्यू मेरी ये आ गई। लेकिन हमें एंगल निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ 4/21। तो एंगल मेरा ये आ गया।